जिनके मन में ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ है, उनके पास लाखों पड़े हों तो भी उनका मन चित्त अशांत परेशान रहता है। इसीलिए धन किसी के साथ आया न गया, जितने दिन की जिंदगी है किसी को नहीं पता। तो जितने दिन भी हम जिए तो शांति से क्यों ना जिए, सरलता से क्यों ना जिए, आनंद में क्यों ना जिए। उस आनंद वाली जिंदगी को स्वार्थ में पढ़कर अशांति में डाल दिया, दुश्मनी में डाल दिया, क्लेश में डाल दिया। क्या हासिल हुआ सिवाय चिंता के, परेशानी के, क्लेश के। और संसार में किसी को हासिल कभी नहीं हुआ है, न होगा। आनंद शांति भगवान को हृदय में रखने में है, सत्संग रखने में है, बुद्धि में। उनके ही हृदय में गंगा नीर पैदा होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सदा दिन एक जैसे नहीं रहते किसी के। कभी राई पर्वत बन जाती है और कभी पर्वत राई बन जाता है। कभी आग उगलती धरती और कभी बर्फ पड़ती धरती। ऐसी ठंड कि साधन भी कम पड़ जाएं, और कहीं ऐसी आग उगल रहे हैं कि एसी फेल हो गया। ये क्या है? ये सृष्टि का परिवर्तन है। ये सृष्टि का परिवर्तन है, और ये परिवर्तन सबको झेलना पड़ेगा। और मानव के जीवन में जो कर्मों का, फलों का परिवर्तन आता है, वो भी प्रारब्ध का ही फल है। आज भगवान ने कहा कि सदैव दिन एक जैसे नहीं रहते किसी के। तो क्यों कहा? क्योंकि भगवान के सामने एक कथा है, और वो ऐसी कथा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कर संग बढ़ावई शाखा। परम प्रभु परमात्मा ने कर्म के फल से जो रच दिया है भाग्य में, उस रचना के आधार पर ही सबको जीवन भोगना है। कर्म भोगना है, फल भोगना है, सुख या दंड भोगना है। कोई भी कर्म ऐसा बिगड़ गया जिसे हम नहीं जानते, उसका भी फल आएगा, और जिसको हम जानते हैं उसका भी फल आएगा। पर जो हमें पता ही नहीं था कि अपराध है, पाप है, और हो गया, उसका फल सहज आता है, और थोड़ा सा दुखी करता है और चला जाता है। पर जिस कर्म का, जिस पाप का हमें मालूम था कि ऐसा करने से पाप होता है, उसका दंड जो आएगा वो सहज नहीं जाएगा। वो आपकी चटनी बनाएगा, आपको घोटेगा, परेशान करेगा, थका देगा। क्योंकि पाप का पता ही नहीं है कि उसका दंड कितना हो सकता है। वो तो केवल दाता ही जाने, कर्म फल देने वाला परमात्मा। इसीलिए जितना निकट रहा जाए परमात्मा के, हम सबको रहना चाहिए। वही रक्षक है, वही संभालेगा, बचाएगा, तो उसको ही निकट रखो, चाहे वो दंड ही क्यों नहीं दे रहा हो। पर दंड देना उसका धर्म है, पर दंड में सहायता करना भी उसी का धर्म है। आपका दुश्मन आपको मारेगा तो वो आपकी सहायता नहीं करेगा, पर भगवान जब मारता है तो सहायता भी करता है। इसलिए वो सबसे न्यारा है। प्रजापते नत्वदेताः नन्यो विश्वजातानि परिता बभूव। भगवान कैसा है? तो कहा भगवान कुम्हार की तरह है। कुम्हार मटका बनाता है, लकड़ी का हथियार हाथ में रखता है, और लकड़ी को ऊपर से पीटता है, और नीचे अपना हाथ लगाए रखता है। पीटते पीटते मिट्टी को मटका बना देता है, पर हाथ अंदर ही रहता है मटके के। चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, और चोट भी मार रहा है। चोट देते समय चोट ना लग जाए, इस बात का ख्याल केवल माता पिता को और भगवान को ही रह सकता है, और किसी को नहीं रह सकता है। महाराज, माँ और पिता ये भी कभी कभी मारते हैं बच्चे को,
ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं गलत ना लग जाए, और दंड भी दे रहे हैं और गलत ना लग जाए इस बात का भी ध्यान है, क्योंकि वो भी भगवान का रूप है। पर दुश्मन ऐसा नहीं सोचेगा। दुश्मन का तो हाथ पड़ा, मौका पड़ा तो वो तो सीधा सफाया करेगा, वो काहे को आपको छोड़ेगा। इसलिए वो दुश्मन है। और परमात्मा न्यायकारी है, न्याय के चलते उसको दंड भी देना पड़ता है। पर जो भगवान से जुड़ा है दंड के साथ, परमात्मा उसके दंड को सहन करने का सामर्थ्य भी देता है। इसीलिए पावकम यथा पावनम कृतम यस्य परमेश्वर, अति पावन परमात्मा ही है जो हमें दोनों काल में हमारी रक्षा करता है। देवताओं का क्या हो गया, महर्षि कश्यप की औलाद देवता भी है और दैत्य भी थे। अच्छी बुद्धि के थे देवता, दयालु स्वभाव था, सेवा करना पसंद था और आज्ञा भी मानते थे, दूसरों के काम में खड़े रहते थे। इसीलिए महर्षि कश्यप को लगा कि ऐसे अच्छे पुत्रों को अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा धन देना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं, सेवा भावी हैं। और जिनको खाना पीना लूटना लपटना ऐसे बच्चे थे उनको सीधा पाताल में भेज दिया, यानी वो पाताल के मालिक बना दिए और देवता स्वर्ग के मालिक बना दिए। यथा स्वर्ग जीतम, जिस स्वर्ग को जीतने के लिए बार बार राक्षस युद्ध करते रहे। बहुत बार राक्षसों ने भी राज्य किया स्वर्ग पर, तो इसीलिए स्वर्ग के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और ये जनता जो बैठी है पांडाल में और पूरी दुनिया जो बैठी है ना, ये दिन भर स्वर्ग में जाने की ही भूख में बैठे रहते हैं। इनको लगता है स्वर्ग में न जाने क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सुख है। कोई सुख नहीं है स्वर्ग में। यह सब भोगम त्वया तुरति तत्वयम फलः, भोगने के बाद तुरंत ही स्वर्ग में दुख पैदा हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग अच्छा नहीं है। स्वर्ग में साधन बढ़िया है, पाताल में साधन की कमी है। और भाई साधन की कमी है, वहां तो लूटपाट होती है, राक्षस लूटपाट करते थे, साधन नहीं था। आजकल लूटपाट बंद हो गई है, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा धन है। और आज से 25-30 साल पहले धन नहीं था तो लोग गांव गांव में डकैती, चोरी, लूटपाट, भैंस गाय जो हाथ लगी ले जाते थे लोग। 7 बजे के बाद में कोई रोड पे जाता नहीं था गांव से बाहर, डर लगता था, क्योंकि साधन नहीं थे। तो क्या करें, और लोगों को आदत तो पड़ी जाती है भोग की, तो फिर चोरी करते। ऐसे ही महर्षि कश्यप के कुछ बालकों को जब साधन की कमी पड़ गई तो वो भी बेईमान हो गए। स्वर्ग पर उनका निशान हो गया। स्वर्ग पर समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र का मंथन क्यों हुआ, उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि राक्षस धन के अभाव में, साधन के अभाव में लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। वो जहां मिले वहीं पकड़े, चोरी करें, चमोरी करें, लक्ष्मी परेशान हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब दुष्टों के और धन की तृष्णा वाले लोगों के बीच में लक्ष्मी फंस जाओ तो तुम छोड़ के गायब हो जाओ। तो कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तो भगवान ने विष्णु ने कहा क्षीर सागर शयन, अपना एक गुप्त घर है वहां चली जाओ, अर्थात समुद्र में प्रवेश हो जाओ, तब बचोगी। तो माता लक्ष्मी राक्षसों के डर के मारे अपनी लाज बचाकर समुद्र में प्रवेश हो गई। अब आप कल्पना करिए समुद्र में लक्ष्मी को क्यों जाना पड़ा। समुद्र में कोई चीज चली जाए तो उसे ढूंढना बहुत कठिन है। तालाब, सरोवर, नदी सब जगह ढूंढ लेते हैं गोताखोर, पर समुद्र में किसी चीज को ढूंढना कठिन है। इसीलिए बड़ी बड़ी स्मगलिंग, बड़े बड़े समुद्र में जहाज डुबो दिए जाते हैं सोने चांदी के, और उनकी चोरी भी हो जाती है। बाद में ढूंढने वाले ढूंढते रहते हैं पर वो फिर नहीं मिलते। क्यों? समुद्र का तो कोई अता पता ही नहीं है, वो कहां तक है, क्या है। तो लक्ष्मी समुद्र में अदृश्य हो गई महाराज। अच्छा, बुरे लोगों की वजह से लक्ष्मी छुप गई, पर अब जरूरत तो अच्छे लोगों की भी लक्ष्मी है।
त्यागी, तपस्वी, सज्जन, महात्मा, दानी पुरुष सब हैं दुनिया में, उनको भी तो लक्ष्मी चाहिए। अब वो परेशान हो गए बिना लक्ष्मी के, कर्म रुक गया, तो अब क्या करें? तब भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा गए, विष्णु के पास, और शिव जी गए, महाराज लक्ष्मी संसार में नहीं है तो गति रुक गई। और आप ये कल्पना करो, धन के बगैर संसार में गति नहीं है, एक कदम भी आगे नहीं जाएगी जिंदगी बिना पैसे के। गरीब की हालत क्या है संसार में, वो तो हर गांव में आप देखते होंगे हालत क्या है उनकी। जिंदगी एकदम बदतर से बदतर है, लोग पूछते नहीं उनको। कभी कभी तो यहां तक मुश्किल आ जाती है कि लोग शादी में तक नहीं बुलाते उनको, रिश्तेदार अपने ही लोग उन्हें नहीं बुलाते, भूल जाते हैं। केवल गरीबी के कारण ये अभिश्राप झेलना पड़ता है। और सम्मान की तो कमी आ ही जाती है। लोगों की नजर में धनपति आदमी को सम्मान धन के साथ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर धनवान आदमी का सम्मान तब तक ही रहता है जब तक उसके पास धन रहता है, और कर्मवान आदमी का सम्मान मरने के बाद भी होता ही रहता है। धनवान आदमी का सम्मान धन होते रहेगा, और अच्छे संस्कार से कर्म करने वाले व्यक्ति का सम्मान मरने के बाद भी रहेगा। यात सतम जीवेम शरदः शृणुयाम शरदः प्रभाम शरदः सतम। कितने वर्षों तक रहेगा? तो कहा शतम, मरने के भी 100 वर्षों के बाद, 200 वर्षों के बाद भी रह सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे एक साईं बाबा है महाराष्ट्र में, बड़ा पूज रहा है। उसके पास तो धन नहीं था, वो तो फकीर था। उस समय पूजा नहीं हुई उसकी, लोगों ने मारा पीटा, मलमूत्र खिलाया, अपराध किया, लोगों ने हिंसा की उसके ऊपर। पर कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा तो सतम प्रभाम शरदः, 100 साल में ही पूजा हो गई उसकी, मरने के बाद पूज रहा है। जय जयकार हो रही है, लाइन लगी है। क्या बालाजी, क्या बांके बिहारी, क्या काशी, क्या द्वारकानाथ, सबसे ज्यादा भीड़ है साईं बाबा के पास। क्यों? अब इसमें वो बाबा कौन है, क्या है, उस पर जाओ मत, मैं भी नहीं जाता हूं। पर मैं उदाहरण के लिए मैंने नाम लिया कि एक आदमी इतना गरीबी से जूझकर अपमान लेके मरा और आज वो पूज रहा है। क्यों? दुनिया की नजर में वो कोई भी हो, पर उसके कोई कर्म तो अच्छे थे जो आज उसे जीवंत रख रहे हैं और भगवान बना दिया, पूजा बना दी, देव बना दिया। लोग उसकी तस्वीर घर घर में लगा रहे हैं। कर्म को कौन मार सकता है? आप जाति के हिसाब से किसी का अपमान कर सकते हैं, आप गरीबी में किसी का अपमान कर सकते हैं, और आपकी बुद्धि खराब होगी है तो आप षड्यंत्र के तहत भी किसी का अपमान कर सकते हैं। पर किसी का कर्म अगर अच्छा है तो उसके कर्म को तो आप नहीं छिना सकते, न मार सकते। आदमी कर्म के बल पर ही जन्म के बाद और मृत्यु के बाद भी अजस्त रहता है और तटस्थ रहता है, मस्त रहता है। उसकी मृत्यु हो जाए, कर्म अच्छा है तो पूजेगा, और जन्म के साथ पूजा की तो बात छोड़ो, लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। बहुत सारे महात्मा संत ऐसे हैं जिनकी जीवित उनको शांति नहीं मिली। स्वयं संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज अल्प आयु में 20-18 साल की आयु में गीता को इस तरह लिख के चले गए, ज्ञानेश्वरी के रूप में एक 10 किलो वजन का ग्रंथ लिख के चले गए और गीता का परम ज्ञान दे गए अपने भक्तों को। बड़ा जीवन कठिन था उनका उस समय, लोग पीछे पड़ गए, उनके अनेक अपराध लगा दिए और अनेक प्रकार की बदनामी कर दी, तो उनका भी शरीर छोड़ गया। क्यों? बहुत कठिन है। पर उनके कर्म को कहां ले जाएंगे? आज उनके कर्म के कारण उनको कृष्ण भगवान की तरह ही पूजा जाता है, ज्ञानेश्वर भगवान को, ज्ञानेश्वर माउली को।
तो भैया जीवन में कर्म प्रधान है। विश्व रचि राखा, परमात्मा ने कर्म के आधार पर ही विश्व की रचना की है और उसी के आधार पर शरीर दिया है। देखिए आप सभी मनुष्य हैं और आप अपना सभी लोग नंबर बाई नंबर लाइन से शीशा में मुंह देखो, सबका अलग अलग दिखेगा क्योंकि अलग अलग ही बनाया है। आप भट्टे पे चले जाओ, भट्टे की ईंट एक ही सांचे में बनती है, सब सांचा एक ही है और बनाने वाले अलग होंगे तो भी सांचा एक है और ईंट एक ही सांचे में। और भगवान का सांचा सबके लिए अलग अलग है। एक सांचे में भगवान ने सभी मनुष्यों को नहीं बनाया है। अगर भगवान सभी मनुष्यों को एक सांचे में बनाता तो चीन में एक भी आदमी तो काला होना चाहिए ना, एक आदमी काला नहीं है। अच्छा चीन में एक आदमी लंबा भी होना चाहिए, नहीं है, सभी नाटे 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 नाटे, बड़े सुंदर 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 सुंदर। अब आप इंग्लैंड में चले जाओ, लंदन में, फ्रांस में, सुंदर भी हैं और लंबे चौड़े भी हैं महाराज, कैसा सांचा है। पर भारत देश महान, ये भारत देश ऐसा है, यहां पर जितनी जातियां हैं उतने प्रकार के भगवान ने रंग बनाए मनुष्य के, उतने प्रकार के चेहरे बनाए हैं, हाइट बनाई है। भारत के हर राज्य का चेहरा अलग है, हर राज्य का चेहरा अलग है। और मुझे हर राज्य में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है तो मैं तो वृंदावन में आसन पर बैठता हूँ, लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए तो मैं पहचान लेता हूँ दूर से, दूर से देखते ही कह देता हूँ छत्तीसगढ़ से आए हो, हरियाणा से आए हो, पंजाब से आए हो। क्यों? हर राज्य का मॉडल परमात्मा ने अलग बनाया है? अच्छा आप इधर चले जाओ केरला साइड में, तमिलनाडु चले जाओ, अलग ही स्ट्रक्चर है, अलग ही स्वरूप है। आप तमिलनाडु चले जाओ तो वहाँ रंग तो थोड़ा काला है पर वहाँ पर आंखें बड़ी सुंदर, परमात्मा ने सबकी आंखें बढ़िया बनाई हैं, मोटी मोटी आंखें। केरला में चले जाइए आप, इतनी सुंदर नाक बनाई है, बहुत सुंदर नाक, बाल बहुत सुंदर है, सबके महिलाओं के अति सुंदर है, तो वहां की अलग छवि है। हरियाणा में चले जाओ लोग लंबे तगड़े, पंजाब में चले जाओ लोग लंबे तगड़े, हिमाचल में चले जाओ लोग लंबे तगड़े, राजस्थान में चले जाओ लोग लंबे तगड़े, गुजरात में चले जाओ मीडियम, यूपी में आ जाए, छत्तीसगढ़ एमपी में आ जाओ मीडियम, एक लंबा एक छोटा, एक पतला एक मोटा, एक काला एक गोरा। तो परमात्मा ने हद कर दी है कंपनी में, इतना मॉडल इतना मॉडल इतना मॉडल, यानी कि पूरी दुनिया में जितने प्रकार के चेहरे वो सब भारत में खड़े किए हैं, जिससे किसी को कहीं जाना ना पड़े, सब सब यहीं मिल जाए।